ब्रांड्स के लेफ़्ट ओवर फैब्रिक और लेसिस को यूज़ करते हुए हम किस तरह से ईद के लिए एक डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में और बजट में रहते हुए। सर, क्या आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर शख्स के लिए ब्रांड के ड्रेसेस को अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके साथ फैब्रिक की हंटिंग करूं, उसको लेसिस परचेज़ करके एक खूबसूरत सा डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट करूं। तो आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच चैलेंज है और मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर बनने वाला ड्रेस। ये ड्रेस मैंने कहाँ से लिया और इसके साथ की लेसिस मैंने कितने में परचेज़ की और इसको मैं किस तरह से स्टाइलाइज़ करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ए से लेके ज़ी तक तमाम डिटेलिंग शेयर करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको आज कहाँ लेके जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ईद आने वाली है, तो उसके हवाले से शॉपिंग करनी थी और एक खूबसूरत सा बजट फ्रेंडली ईद के लिए ड्रेस रिक्रिएट करना था। तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ भावलपुर की मार्केट में। आज की जो रिक्रिएशन होने वाली है वो मेरी इस दुपट्टे के साथ होने वाली है, क्योंकि ये दुपट्टा मैंने लोकल मार्केट से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर लिया था, जो कि मेरी वार्डरोब में पड़ा था। तो मैंने सोचा कि इस पर जो सेल्फ सॉलिड कलर्स की चिकनकारी का ड्रेस लिया जाए और उसके साथ एक डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट किया जाए। पहले हम जाएंगे ब्रांड्स की शॉप्स पर और चलकर देखते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी आई हुई है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी में लग्जरी ड्रेसेस थे, बट इनके प्राइसेस जो थे ना वो मेरे बजट से बाहर। फाइनली मुझे ड्रेस रिसीव हो चुका है, ब्लू कलर का चिकनकारी का। अच्छा, इसका ये प्लेन फैब्रिक है और इसकी जो ट्राउज़र है वो प्लेन था, बट इसकी जो शर्ट थी वो चिकनकारी में थी और ये मैंने 2 पीस इसका फैब्रिक लिया था, क्योंकि दुपट्टा मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था जिससे मैं इंस्पायर होते हुए ये ड्रेस रिक्रिएट करने वाली थी। तो मैंने सोचा कि एक रीज़नेबल और बजट फ्रेंडली ड्रेस को रिक्रिएट किया जाए और वो भी रीज़नेबल प्राइस में। तो मैं पहुंच गई हूँ लोकल मार्केट की एक शॉप पर और यहाँ पर मैंने चिकनकारी का फैब्रिक देख रही थी। यहाँ पर चिकनकारी के फैब्रिक था, वाइट कलर में भी थे, ब्लैक कलर में भी थे और इनके ऊपर कटवर्क चिकनकारी भी की गई थी एम्ब्रॉयडरी की सूरत में। कुछ इनके पास लॉन के डिज़ाइंस और लॉन के प्रिंट्स भी थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस थे। बट मैं ईद का जो ड्रेस चाह रही थी वो सॉलिड चिकनकारी के ब्लू कलर का ड्रेस चाह रही थी। अच्छा, यहाँ पर चिकनकारी के काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे। ये ब्लैक और था, इसके ऊपर वाइट कलर की चिकनकारी की गई थी, इसके अलावा बेज कलर में भी था, बट ब्लू कलर में मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। इनके पास रेप्लिकास भी थे और इनकी फ़र्स्ट कॉपीज़ थी और बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस थे, बट मैं रेप्लिकास में नहीं जाना चाह रही थी। मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक ईद के लिए रीज़नेबल ड्रेस रिक्रिएट करना चाह रही थी। तो इसके जो प्राइस थे ना ऑलमोस्ट 3000 के करीब थे, कुछ के 2000 थे। डिफरेंट प्राइस दिए गए थे। अच्छा, इसमें मुझे एक चिकनकारी में प्लेन में भी नज़र आया, पिंक कलर में भी था, पीच कलर में भी था, लिलाक कलर में भी था, बट ब्लू कलर इनके पास नहीं था। तो मैंने इनको ऑर्डर प्लेस कर दिया कि मुझे इस तरह का ब्लू कलर का प्लेन चिकनकारी का ड्रेस जो है इसके वो प्राइस यही मंगवा है, कर फिक्स दें। प्राइस है। तो बाकी तो सारे इनके पास कलर्स थे, बट ब्लू कलर नहीं था। तो मैंने इनको इधर और तमाम कहाँ पेमेंट दे दी थी और जिसके इसके क्या बाद ये प्राइस है? जो ड्रेस होगा वो मेरे एड्रेस पर कुरियर कर देंगे। और फाइनली ब्लू कलर का चिकनकारी का ड्रेस मुझे रिसीव हो चुका था और जिस तरह का कलर मैं चाह रही थी और उनको मैंने दुपट्टा भी दिखाया था, सेम उसी तरह का फैब्रिक और चिकनकारी का ड्रेस उन्होंने मेरे पास कुरियर कर दिया था। अच्छा, इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट था और ये मुझे 2 पीस फैब्रिक मिला था। 2
पीस फैब्रिक जो मुझे ये मिला था, इसके प्राइस तकरीबन 2500 रुपीज़ थे। ये 2 पीस फैब्रिक था, इसके तमाम साइड पर चिकनकारी की गई थी और चिकनकारी भी बहुत फ़ाइन थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर की चिकनकारी है और इसमें स्किफली वर्क किया गया था। आप इस तरह की चिकनकारी का फैब्रिक लोकल मार्केट से भी परचेज़ करके अपना डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट कर सकते हैं। बट मैंने जो है जिस शॉप से परचेज़ किया था, आप कहेंगे तो उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप लोग अगर डायरेक्ट जाकर परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसकी चिकनकारी जो थी ना, स्किफली चिकनकारी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक था। ये वो फैब्रिक नहीं था जो कि लोकल मार्केट में मिलता है और बहुत ही रफ़ कंडीशन में है। ये फ़ाइन क्वालिटी का है और बट बजट फ्रेंडली भी है। तो इसके साथ जो है मैं आज का ड्रेस रिक्रिएट करने वाली हूँ और बहुत ही खूबसूरत डिटेलिंग आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये वो पैच है जो कि मैंने फ़ेसबुक के एक पेज से परचेज़ किया था। ये कॉर्नर की एम्ब्रॉयडरी थी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस एम्ब्रॉयडरी को किस तरह से यूटिलाइज़ करूँ, प्लेन फैब्रिक पर लगाऊँ या फिर इसको सिल्क फैब्रिक पर लगा दूँ। वैसे तो प्योर में भी फैब्रिक है, उस पर भी यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि ईद जो है वो समर में आ रही थी, तो मैंने सोचा कि समर का फैब्रिक जो है वो थोड़ा चिकनकारी फॉर्मल सा हो जाता है, तो लिया जाए। तो ये मैंने जो पैच लिए थे, एक पैच ये था एम्ब्रॉयडरी का पैच और दूसरा जो है ये मैंने कॉर्नर्स के 2 पैचेस लिए थे और ये मुझे तकरीबन 1000 के ये पैच मिल गए थे। और बट इनकी एम्ब्रॉयडरी और इनके डिज़ाइन जो थे ना, वो ओरिजिनल ब्रांड के ड्रेसेस की तरह के थे। और ये जो लेसिस है ना, आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाती हैं, बट ये लेसिस जो होती है ना, वो मोस्टली ब्रांड की लेफ़्ट ओवर लेसिस होती हैं जो कि आपको लोकल मार्केट से मिलती हैं। अच्छा, ये इस तरह के कॉर्नर पेज आपको फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम के बहुत सारे पेज हैं, उनसे भी आप जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने फ़ेसबुक के एक पेज से इसको ऑर्डर किया था, बट मैं किसी भी पेज को प्रमोट नहीं कर रही क्योंकि ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बल्कि मैं ईद के लिए अपने व्यूअर्स के लिए ड्रेस रिक्रिएट कर रही हूँ। तो मैंने कुछ लेसिस और कुछ पैचेस जो थे वो लोकल मार्केट की लेसिस वाली शॉप से ली थी। इसकी जो लोकल मार्केट से भी आपको ये लेसेस बहुत ही रीज़नेबल और बजट फ्रेंडली प्राइस पर मिल जाती हैं, जिनसे आप ड्रेस रिक्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ दुपट्टे भी थे, उनके साथ भी लेसेस लेनी थी। इस तरह से बारीक क्रोशिया लेस आपको 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ पर यार्ड के हिसाब से मिल जाती है। और मैंने दुपट्टे भी कुछ पिको करने के लिए देने थे। मैं चाह रही थी कि ईद से पहले ही ईद का ड्रेस जो है वो रिक्रिएट कर दिया जाए। तो लेसिस के आपको लोकल मार्केट से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। टेसल्स लेस, क्रोशिया लेस, अच्छा इस तरह की जो लेसेस होती हैं ना, दुपट्टे पर अगर आप लगवाएं तो बहुत अच्छी लगती हैं। यूनिक सा और एक स्टाइलिश सा लुक लगता है। टेसल्स में भी लेस को कोशिश करें कि अगर पर्ल्स में है तो इसको दुपट्टे पर यूज़ करें। ये पैच जो था मैंने लेसिस वाली शॉप से लिया था। ऑर्गेन्जा का फैब्रिक मुझे मिल गया था, जो कि मेरे दुपट्टे के में कलर था, तो मैंने इसको थोड़ा सा कलर ब्रेक देने के लिए मैंने ऑर्गेन्जा का साथ फैब्रिक लिया था, ताकि मैं इसको ओपन शर्ट की फॉर्म में रिक्रिएट कर सकूं। और साथ मैंने ये लेस ली थी और ये लेस भी मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मिल गई थी। 40 रुपीज़ पर यार्ड के हिसाब से मिल गई थी। और ये लेस मैंने तकरीबन 5 गज़ ली थी, क्योंकि ये लेस जो थी ना वो शर्ट पर काफ़ी ज़्यादा लगनी थी और इसी लेस से ही सारी स्टाइलिंग होनी थी। इस तरह की लेसेस जो हैं वो आपको लोकल मार्केट से मिल सकती हैं। आप क्रोशिया लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कोई यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। बट मुझे ये रीज़नेबल मिली थी और ये धुलने में भी काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, ख़राब नहीं होती और ये लॉन्ग टर्म चलती है। जैसे जैसे आपका फैब्रिक धुलने के बावजूद भी इसके कलर जो है वो मेंटेन रहते हैं। अब मैं इस ड्रेस का आपको रफली स्केच बना के दिखाऊंगी। ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पर क्रोशिया लेस वर्टिकल स्टाइल में लगनी थी और सबसे नीचे जो है
ये पैच लगना था जो कि मैंने फ़ेसबुक के एक पेज से ऑर्डर किया था। चिकनकारी का जो शर्ट थी उसके कॉर्नर में ये एम्ब्रॉयडरी के पैचेस अटैच होने थे दोनों साइडों पर, और दरमियान में से स्लिट्स मैंने रखवाना था। शर्ट के लिए बटन भी मैंने लोकल मार्केट से लिए थे और बहुत रीज़नेबल मिल गए थे। अच्छा, फाइनली जो है मेरा ड्रेस रिक्रिएट हो चुका है। दर्जी के पास मैंने इसको भेज दिया था। तमाम रफली स्केचिंग जो है वो भी उसके साथ मैंने शेयर कर दी थी कि किस तरह से ड्रेस को रिक्रिएट करना है। दुपट्टा तो ऑलरेडी मैंने उसको स्टाइलाइज कर दिया था। इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र रखवाया था बिल्कुल स्ट्रेट पैंट्स की फॉर्म में रखवाया था। कोई इसके साथ मैंने फ़र्शी शलवार नहीं यूज़ की थी। इसके साथ मैं एक डिज़ाइनर लुक क्रिएट कर रही हूँ, जैसा कि आपको इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर डिफरेंट ब्रांड्स के ड्रेसेस नज़र आते हैं। तो इसके साथ मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कट्स रखवाई थी। इसकी कटिंग और स्टिचिंग जो थी ट्राउज़र की बिल्कुल सिंपल थी, प्लेन थी, और इसका फैब्रिक जो था ना वो भी बहुत कमाल का था। और इसकी जो स्टिचिंग की थी बिल्कुल फ़ाइन की थी। ये दुपट्टा था। अच्छा, दुपट्टा जो था वो मेरे पास पड़ा था, तो मैंने इसके ऊपर जो है वो जस्ट क्रोशिया लेस ग्रीन कलर की लेकर उसको जो है चारों साइडों से लगवा दिया था। मैंने जो शर्ट में कलर ब्रेक करना है या कलर को, जिस कलर को इन्हेंस करना है ना, इसी कुरेशिया लेस वाला जो कलर है ये, और एम्ब्रॉयडरी में ये जो ग्रीन कलर है ना, इसको इन्हेंस करना है। इसी को ही शर्ट पर मैंने यूज़ किया है और इसको स्टाइलाइज किया है। तो ड्रेस जो है वो स्टिच होकर आ गया है, तो उसकी भी डिटेलिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप दुपट्टे को देख लें। दुपट्टा बहुत अच्छा है। अच्छा, इस तरह के दुपट्टे जो हैं वो आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाती हैं और ब्रांड्स की शॉप्स पर भी मिल जाती हैं। कुछ फ़ीमेल्स के मुझे कमेंट्स आएंगे ये वीडियो देखने के बाद, हमें तो इस तरह के दुपट्टे नहीं मिल जाते, तो इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगी। तो ये शर्ट जो है फाइनली रिक्रिएट होकर आ चुकी है। अच्छा, जितना भी प्रेस करे ना, जब मैं दिखाने लगूँ ना कोई रिंकल्स पड़ ही जाते हैं शर्ट्स पर। तो इतनी खूबसूरत ये शर्ट रिक्रिएट हुई थी और स्टाइलिश सा, यूनिक सा इसका लुक था, और इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग तो बहुत ही कमाल की थी। लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक मैंने ये ड्रेस स्टिच करवाया था। अच्छा, ये लेस भी मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ की थी और मुझे ये 100 रुपीज़ पर यार्ड के हिसाब से मिल गई थी। ये तकरीबन 2 गज़ मैंने लेस ली थी। अच्छा, आपने देखा कि मैंने छोटी छोटी क्लिप्स भी रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, ताकि आपके साथ ईच एंड एवरी डिटेलिंग शेयर करूँ, कोई भी स्किप ना हो जाए। तो ये लेस आप देख सकते हैं कि मैंने शर्ट के फ्रंट पर लगवाई है, और इस शर्ट को मैंने ओपन शर्ट की तरह रिक्रिएट किया है। अच्छा, इसकी आप चिकनकारी देखें, कितनी कोई खूबसूरत चिकनकारी लग रही है ना। ये स्किफली चिकनकारी जो है ये तर्किश ड्रेसेस से इंस्पायर होते हुए अब हमारे पाकिस्तानी सूट्स में भी नज़र आती है। तो ये लेस पर मैंने थोड़े थोड़े से गैप से मैंने बटन्स लगाए थे, ये मेटालिक बटन्स। इस तरह के मेटालिक बटन भी आपको बहुत ही रीज़नेबल और बजट फ्रेंडली प्राइस पर लोकल मार्केट से मिल जाते हैं। अच्छा, इसका जो दामन था ना, ये इसका फाइनल लुक था। एम्ब्रॉयडरी के जो पैचेस थे वो पिको वाले को देकर ये सेट करवा दिए गए थे। ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लगवाया था, उसके ऊपर वर्टिकली लाइंस लगा दी थी कुरेशिया की, और सबसे नीचे वो पैच लगा दिया था जो कि मैंने फेसबुक के एक पेज से ऑर्डर किया था। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट बनाना हो इस ड्रेस की रिक्रिएशन की, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लें। अच्छा, ये ड्रेस मेरा बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ था, पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब आपके साथ मैंने एक ऐसा यूनिक और स्टाइलिश आइडिया शेयर किया है कि अब आप भी अपना ड्रेस जो है वो बजट में रहते हुए लोकल मार्केट से फैब्रिक को हंट करते हुए एक डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट कर सकते हैं। कोई डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये ड्रेस मैंने ब्रांड्स के लेफ़्ट ओवर लेसिस को यूज़ करते हुए रिक्रिएट किया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्टाइलिश और लेटेस्ट ट्रेंड और फैशन के मुताबिक ये ड्रेस मेरा रिक्रिएट हो गया है। तो
आर्म्स पर भी ऑर्गेन्जा का फैब्रिक और वर्टिकल लाइंस लगाई थी और कुछ पैचेस जो थे वो लेस में से बच गए थे, तो उसको मैंने आर्म्स पर सेट करवा लिया था सेंटर में। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये ड्रेस मैंने जो है वो लोकल मार्केट से परचेज़ नहीं किया, क्योंकि लोकल मार्केट से भी आपको इस तरह के फैब्रिक मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ करते हुए एक स्टाइलिश सा और यूनिक सा ड्रेस रिक्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, आप ये अब देख रहे होंगे कि ये आर्म्स पर बॉर्डर है। ये बॉर्डर इस शर्ट के जो था वो दिया गया था दामन पर, तो उसको मैंने बाजुओं में यूटिलाइज़ किया है। अच्छा, इसकी बटन्स की और लेस की ज़रा आप डिटेलिंग देखें कि कितनी कोई खूबसूरत इसका बटन है और इसके ऊपर खूबसूरत लेस लगाई गई है। अच्छा, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से शेयर कर दें ताकि मैं आपके साथ इस तरह की डिटेलिंग शेयर करती रहूँ। अच्छा, ये मेरे पास दुपट्टे हैं। आप लोग काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं बाद में कि आपने ये दुपट्टा तो लोकल मार्केट से नहीं लिया था, ये तो एक ब्रांड का ड्रेस था। ये भी मेरे पास 4 डिफरेंट दुपट्टे हैं, कुछ जो हैं वो प्रिंटेड हैं। अच्छा, प्लेन जैसे मैंने ड्रेस रिक्रिएट किया, आप उनके साथ इस तरह के प्रिंटेड दुपट्टे भी बना सकते हैं। तो ये मेरे पास 3 प्रिंटेड दुपट्टे हैं, ये भी मैंने लोकल मार्केट से 1500 रुपीज़ के लिए थे और ये दुपट्टा भी मैंने लोकल मार्केट से खादी नेट का लिया था, जिसके ऊपर चिकनकारी बनी हुई थी। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। तो इसके साथ भी मैं ड्रेस रिक्रिएट करूँगी, आने वाली वीडियोस में आप लोग देखेंगे। तो ये वीडियो और ये दुपट्टे आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोगों के काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इस तरह के दुपट्टे हमें तो नहीं मिलते। आपको इस तरह के दुपट्टे लाहौर सेंटर मार्केट से आपको ईज़िली मिल जाते हैं, प्लेन में, शिफॉन में, क्रिंकल में, ऑर्गेन्जा में और डिफरेंट कलर्स में और डिज़ाइंस में मिल जाते हैं। तो इन दुपट्टों के साथ भी मैं आपके साथ फ़र्शी शलवार का ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी और वो भी एक डिफरेंट डिज़ाइन होगा जो कि तमाम मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छा, अब मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे भी आएंगे कि ये लेसिस आपने जो है वो ब्रांड के ड्रेस के साथ थी, आपने तो अलग से नहीं ली। तो ये लेस भी मैंने उसी ड्रेस के साथ ही ऑर्डर की थी। इसमें भी आप देख सकते हैं कि नीचे एक बॉर्डर दिया हुआ है और एक बारीक सी एक एम्ब्रॉयडरी का बॉर्डर एक और दिया गया है। ये दामन पर लगा सकते हैं या इसको आर्म्स पर भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये मैंने 2 एम्ब्रॉयडरी के पैचेस जो थे वो ऑर्डर किए थे फेसबुक के एक पेज से, और ये जो मुझे रिसीव हुआ था ऑर्डर, ये एम्ब्रॉयडरी के जो पैचेस थे मुझे तकरीबन 1500 रुपीज़ में मिला था वो पिछले वाला, और ये जो था वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, इसमें एम्ब्रॉयडरी थोड़ी सी ज़्यादा थी, पैचेस भी ज़्यादा थे, तो ये मुझे 2000 का मिला था। अच्छा, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी को इस तरह के दुपट्टे के साथ ना आप रिक्रिएट कर सकते हैं, प्लेन फैब्रिक के साथ भी रिक्रिएट कर सकते हैं, सिल्क फैब्रिक के साथ भी रिक्रिएट कर सकते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी के पैचेस ऐसे हैं ना, आप किसी भी फैब्रिक पर लगा लेना, सब पर बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, स्टाइलिश लगेंगे। और ये एम्ब्रॉयडरी के पैचेस जो है ना, इस तरह के लोकल मार्केट से भी बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी का पैच भी उसी के साथ है, ये भी कॉर्नर के पैचेस हैं। इस ड्रेस को भी मैं आपको रिक्रिएट करके दिखाऊंगी और एक डिफरेंट और यूनिक स्टाइल में। ये दामन पे दोनों एम्ब्रॉयडरी के पैचेस आएंगे और इसके साथ ना 2 एम्ब्रॉयडरी के पैचेस हैं, तो इनको मैं तो नेक लाइन पर यूज़ करने का सोच रही हूँ। अगर आप लोगों के पास भी कोई आइडिया है तो शेयर कर सकते हैं। मैं इनको नेक लाइन पर लगाकर एम्ब्रॉयडरी जो ये है ना, इसको सेंटर में लगवा दूँगी। तो आप लोगों के पास भी कोई आइडिया है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि इन 2 पैचेस को मैं कैसे यूज़ करूँ। तो ये आपको एम्ब्रॉयडरी के पैचेस दिखाने का मकसद ये था कि काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि ये तो आपने खुद से ही ब्रांड का ड्रेस ले लिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा।